संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज है 29 जनवरी। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। संगवारी हो, काहे कि आप मन के धन्यवाद कहना सबले पहले जरूरी है। आप मन के सहयोग से मोरे जो चैनल है वो आगू घलो बढ़त जात है, साथ साथ मोर जो उत्साह है तेहू बढ़त जात है। आप मन जो लाइक करथा, शेयर करथा, प्यारा प्यारा कमेंट करथा, वो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। इसने साथ बरकरार रखिएगा। अब एक बाद हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, सरोना और कोरर। सरोना और कोरर ये दो नाम अब आपको याद रख लेने चाहिए। ये दोनों होंगी नई तहसीलें छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जिला कांकेर के लिए। तो कांकेर जिले में मिल गई हैं दो तहसीलें। अगेन मैं नाम दोहरा रहा हूँ, सरोना और कोरर। पहले दोनों को उप तहसील का दर्जा प्राप्त था। इसके साथ जो हमारा कांकेर जिला है, यहाँ दो उप तहसीलें और जुड़ी, कोड़े कुरसे और बड़गांव। इन दोनों को उप तहसील का दर्जा मिल गया है, जिसमें कोड़े कुरसे ये आता है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, जबकि बड़गांव आता है अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री महोदय अपने कांकेर प्रवास के दौरान इसकी अनाउंसमेंट किए और ये न्यूज चर्चा बटोर करके ले गई है। आपको याद रखना है, जनवरी माह से छाल और सरिया इन दोनों में जो रायगढ़ के हैं, इनको तहसील बनाने के साथ ये जो सफर शुरू हुआ है अब फाइनली जाके समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि छाल और सरिया को इंक्लूड करके अब तक छत्तीसगढ़ में कितनी तहसीलें बन गई और छत्तीसगढ़ की कुल तहसीलों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई, ये आपको बताना है। आप इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बंधा तालाब। बंधा तालाब जिला कोंडागांव में मौजूद एक सुंदर सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। ये यूं कहें कि हाईवे से लगा हुआ एक सुंदर सा तालाब है, जहां मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे और इस कारण शायद चर्चा में आ गया। अब इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों करवाया गया और नियॉन लाइट लगा करके यहाँ मेरा कोंडागांव जैसे लिखा गया है, जैसे हर शहर में आजकल हो रहा है। तो भाई ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, हो सकता है, पूछ ले, क्या पता, याद रख लेंगे। फिर बात करेंगे वन्य प्राणी कॉरिडोर की। छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग इस बात को लेकर तैयार है कि भाई इंसानों और पशुओं के बीच आपसी संघर्ष ना हो पाए। वैसे तो हम ढूंढ ढूंढ के संघर्ष कर रहे हैं, कभी वो हम तक आ रहे हैं, कभी हम उन तक जा रहे हैं, लेकिन ये ना हो सके इस पर ध्यान रखते हुए कोरबा और कटघोड़ा के बीच एक वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग ने तैयार की है। कब तक पूरी होगी अभी पता नहीं, योजना शुरुआती चरण में है, लेकिन न्यूज बनी तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। कोरबा और कटघोड़ा के बीच वन्य प्राणी कॉरिडोर, एक ऐसा जोन जहां पशु आराम से विचरण कर सके, उन्हें इंसानों का डर ना हो। खैर, अब बात करते हैं झगराखंड थाना की। झगराखंड थाना मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक यानी जिला कोरिया, ये छत्तीसगढ़ का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना घोषित किया गया है। इसकी घोषणा यूनिसेफ के द्वारा की गई है, तो आप इसे मान सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। नाम में झगड़ा है, लड़ाई मतलब, लेकिन भाई है चाइल्ड फ्रेंडली थाना। इस जो थाने हैं उस के द्वारा किशोर या बच्चे, उनसे जुड़े हुए कोई भी अपराध है या उनके प्रति किए गए हों या उनके द्वारा किए गए हों, इसकी बहुत तीव्र जांच की जा रही है और एक ऐसा क्या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जहां बच्चे सेफ फील कर सके पुलिस वालों के साथ और उस टीम के साथ। तो भाई इसलिए ये थाने को यह अवार्ड प्राप्त हो रहा है या ये उपाधि प्राप्त हो रही है। फिर बात करेंगे तुरतुरिया मेले के आयोजन की। मैंने आपको पिछले न्यूज वीडियो में बताया था कि ये रद्द हो गया, लेकिन जनता के दबाव के सामने इसे आयोजित कराना पड़ा। तुरतुरिया मेला आयोजित हुआ और क्या खूब आयोजित हुआ। पूस पुण्य पे लगता है ये मेला, 3 दिन के लिए लगता है और अभी भी जारी है। कल ये मेला समाप्त हो जाएगा। इस मेले के बारे में और बताते हैं। यहाँ संतान दात्री माता मेला के रूप में भी जाना जाता है ये, क्योंकि यहाँ माता गढ़ तुरतुरिया मंदिर है जहां श्रद्धालु आते हैं और अपने संतान की कामना करते हैं। तो ये मेला लगा और भाई तुरतुरिया वल्लभाचार्य जी के लिए भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। जिला होगा बलौदाबाजार। फिर बात करेंगे हम धुलेश्वरी बारले जी की। धुलेश्वरी बारले छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला जो है तो स्वच्छता कर्मी, लेकिन उन्होंने अपनी काम को इतने ईमानदारी से किया, इतनी शिद्दत से किया कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें सम्मानित कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर का कोरोना वॉरियर सम्मान उन्हें दिया जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिल्ली में, और यह सम्मान उनको देंगी खुद महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी। तो भाई याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं जैतुवास मठ की। जैतुवास मठ यानी जिला रायपुर का एक केंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ने का एक बहुत बड़ा
स्थान रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इसके शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो 1916 के आसपास 1960 में जैतुवास मठ के अध्यक्ष बना दिए गए थे महंत लक्ष्मी नारायण दास जी। ये वही व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ में अवज्ञा के 5 पांडव, अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 लोगों की एक टीम तैयार हुई थी जिन्हें अवज्ञा के 5 पांडव कहा जाता था, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे चला, जिसमें अगर हम बात करें तो एक से एक व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, जिसमें वामन राव लाखे सबसे महत्वपूर्ण युधिष्ठिर की भूमिका में, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा हूं, जो मठाधीश रहे यहाँ जैतुवास मठ के, वो भीम की भूमिका में। इसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल जो कि अर्जुन की भूमिका में, यानी तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसके अलावा मौलाना अब्दुल रऊफ जो कि नकुल की भूमिका में, और शिवदास डागा ये सहदेव की भूमिका में। 5 लोग थे और उनमें से भीम के जो रूप में जाने गए महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, ये यहाँ के मठाधीश हुआ करते थे। वैसे जैतुवास मठ का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। जैतुवास मठ वो जगह है जहां महात्मा गांधी जी जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए सन 1933 में, जब वो आए थे तो आने का उद्देश्य था अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाना। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वहां एक दलित बालिका के हाथों से कुएं से पानी निकलवाया और पिया उसे, जो एक मैसेज था कि भाई आप ये छुआछूत की धारणा बंद करें। इस मैसेज को ध्यान रखते हुए जैतुवास मठ एक बहुत बड़ा केंद्र भी बना। आगे चल के जैतुवास मठ अन्य सत्याग्रह आंदोलन से भी जुड़ा रहा है। अब यहाँ गांधी जी की याद में एक प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। कल गांधी जी की शहादत दिवस है, गांधी जी का देहांत कल हुआ था और उस याद में यहाँ एक मूर्ति की स्थापना की जा रही है जो गांधी जी ने दलित उद्धार के लिए कार्य किया था। ये मूर्ति बना रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने मूर्तिकार जे मार्टिन नेल्सन साहब, जिन्होंने विवेकानंद की मूर्ति भी बनाई है जो कि विवेकानंद सरोवर में स्थापित है। तो ये जगह आपको याद कर लेनी चाहिए। और क्या पता आपसे पूछ ही ले कि गांधी जी जैतुवास मठ गए थे या नहीं, आजकल डीप क्वेश्चन आता है और तब मुझे याद कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे मैनपाट महोत्सव। मैनपाट महोत्सव सरगुजा में हो रहा है, वहीं होना है, वहीं है क्योंकि। और भाई इस महोत्सव में आ रहे हैं कलाकार कैलाश खेर। इसके अलावा कलाकार आ रहे हैं खेसारी लाल जो कि भोजपुरी सुपरस्टार है। इसके अलावा अक्षरा सिंह आ रही हैं जो भोजपुरी सुपरस्टार फीमेल वर्जन। और इसके अलावा हमारे अपने अनुज शर्मा जी भोजपुरी कलाकार आ रहे हैं, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ी कलाकार और पहुंचे और अच्छा होगा। सैला नृत्य का खास आयोजन होगा, देखना चाहें तो पहुंच सकते हैं मैनपाट आप। फिर बात करेंगे हाट बाजार क्लिनिक योजना। 31 जनवरी 2021 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। वैसे तो ऐसी एक योजना ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इस योजना को थोड़ा और डिटेल में बता दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा है कि सुकमा अंचल के जो दूरस्थ भाग है या अंदरूनी भाग जो जंगली क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां तक एम्बुलेंस पहुंच पाना मुश्किल होता है। ऐसे स्थिति में महिला स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो सुदूर अंचलों में नहीं पहुंच पाती, अंदर नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्हें स्कूटी और उसके पीछे लगा हुआ मेडिकल किट ये वितरण किया जाएगा जिससे वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। 50 ऐसी स्कूटी वितरण की जाएगी मुख्यमंत्री महोदय के हाथों 31 जनवरी को और ये योजना ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। नाम क्या होगा इस योजना का? हाट बाजार क्लिनिक योजना। अब बात करेंगे अभय दुबे और डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह। दोनों बिलासपुर के हैं, दोनों युवा हैं और दोनों इनोवेशन के लिए जाने गए। इन्होंने नया सोचा, नवाचार लाया। क्या किया? गाय के गोबर के साथ चूना मिला करके पुट्टी बना दी और ये पुट्टी पेटेंट करने के लिए भेज दी गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गाय के गोबर से बने हुए पेंट के बारे में अनाउंसमेंट केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। अब गाय के गोबर की बनी हुई पुट्टी भी सामने आई है जिसको छत्तीसगढ़ के लोगों ने ही बनाया है। अभय दुबे और डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, इन दोनों का आपको याद रखना चाहिए। ये दोनों हो सकता है भाई पता नहीं कोई बड़ा अवार्ड भी जीत जाए, तो अब वो पुट्टी आप भी लगाइए और घर की चमक बढ़ाइए। सीलन पपड़ी कुछ नहीं होगा, एडवर्टाइज भी मैं कर दिया। फिर बात करते, अपना तो कर नहीं पा रहा। गरीबी रेखा रिपोर्ट की भाई ये आंकड़े भयावह है। नीति आयोग का आंकड़ा है जो कि हाथ लगा है मेरे, और इनफैक्ट समाचार पत्र में दिया था, मेरे क्या हाथ लगा, और उसमें ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 39.93%, बड़ा आसान हो जाएगा, 39.93, आंकड़े इधर उधर बस ना, ये आंकड़ा गरीबी रेखा से नीचे रहता है और ये देश में सबसे ज्यादा है। हमसे नीचे जो है वो झारखंड है, यानी हम पहले हैं, झारखंड दूसरे स्थिति पे है, लेकिन हमारी स्थिति गरीबी रेखा में पूरे भारत में सबसे खराब मानी गई। और अगर आपको राष्ट्रीय औसत मैं बताऊं तो आप कंपेयर करिएगा। राष्ट्रीय औसत है 21.92 और हम समझ रहे हैं हम है 39.93%।
तो ये आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। स्थिति मुश्किल भरी है, लेकिन एक अच्छी बात इस रिपोर्ट में यह भी लिखी हुई थी कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 69% किसी न किसी तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है। तो ये था भाई आज का समाचार। आपके साथ के लिए, मुझको समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही साथ जुड़े रहें, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते रहेंगे हम।